जन आक्रोश यात्रा के दौरान हनुमान चौक में जल भराव को लेकर फूटा कांग्रेसियों का आक्रोश। पैगंबर इस्लाम की यौम पैदाइश पर विभिन्न कार्यक्रमों के हुए आयोजन। सिलाई सिखाने के लिए बहला फुसलाकर ले जाया जाता था लड़कियों को और करवाया जाता था गंदा काम। लांजी से बालाघाट पहुंची कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा गुरुवार को दोपहर से प्रारंभ हुई, जो कोसमी होते हुए हनुमान चौक पहुंची। जन आक्रोश यात्रा सरेखा रेलवे क्रॉसिंग पहुंची, वैसे ही बारिश प्रारंभ हो गई। यात्रा जैसे ही हनुमान चौक पहुंची तो करीब आधा घंटा तक झमाझम बारिश हुई, जिससे हनुमान चौक में जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई, जिससे लोगों को आवागमन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जन आक्रोश यात्रा के दौरान कांग्रेसियों की बड़ी आम सभा बालाघाट विधानसभा की हनुमान चौक में आयोजित की गई थी। इस दौरान कांग्रेसियों ने हनुमान चौक में भरे पानी को लेकर भाजपा सरकार के जिले व बालाघाट में विकास करने के वादे व झूठी बातें एवं भ्रष्टाचार को लेकर जमकर आक्रोश व्यक्त करते हुए भाजपा की शिवराज सरकार व बालाघाट क्षेत्र के विधायक व कैबिनेट मंत्री सहित नगर पालिका प्रशासन पर शब्दों से तीखा प्रहार किया। जिला प्रशासन का अगर कोई यहाँ नुमाइंदा हो, पुलिस के यहाँ भर्ती लगाए लोग घूम रहे हैं और वो अव्यवस्था फैलाने का काम कर रहे हैं। दोनों तरफ से ट्रैफिक खोल के रखा। हम लोग खुद बहुत सिद्धांतवादी महात्मा गांधी जी के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। जनता को कभी हम लोग तकलीफ नहीं देते। हमारे साथी खुद ही एक लाइन में जा रहे हैं, पर जानबूझ के दोनों तरफ से ट्रैफिक खोलकर एक तरफ से बस आ रही है, दूसरी तरफ से गाड़ियां आ रही है, पूरी तरह से बारिश करने का जो काम कर रहे हैं, ये जन आक्रोश यात्रा बारिश होने वाली नहीं है। ऊपर से सभी हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, अभी आपने सभी लोगों को सुना और सब लोगों ने आप सबको सारे लोगों को सभी बातें बहुत ही विस्तार पूर्वक बताई। भाजपा सरकार के खिलाफ ये जन आक्रोश यात्रा निकल रही है, इसको आप लोगों ने सफल बनाया है और बहुत जल्दी सत्ता में आप परिवर्तन करेंगे और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। इसमें आप सबका अमूल्य सहयोग हमेशा चाहिए, हमेशा इस जोश को, इस उमंग को, इस उत्साह को बरकरार रखिए, बनाए रखिए। आप सबको मेरा सादर वंदन। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश पर मनाया जाने वाला पर्व जश्न ईद मिलादुन्नबी गुरुवार को ज़िला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में मुस्लिम समाज द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां दिन भर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन हुए। मुस्लिम धर्मावलंबियों के सबसे बड़े पर्व में अल सुबह से ही इबादत का दौर शुरू हो गया, जहां घर घर खीर सहित अन्य मीठे पकवान बनाकर फातिहा दी गई। वहीं लोगों ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद दी। इसी कड़ी में हर साल की तरह इस साल भी नगर में जश्न ईद मिलादुन्नबी का पर्व पूर्ण अकीदतों, धार्मिक विधि विधानों और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पवित्र ग्रंथ कुरान न सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए है, बल्कि कुरान पूरी दुनिया के लोगों के लिए नाजिल किया गया है। वहीं मोहम्मद साहब पूरी दुनिया के नबी हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को बालाघाट मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जिला अस्पताल पहुंचकर वहां के चिकित्सक को मोहम्मद साहब की जीवनी पर आधारित पुस्तकें भेंट की। तो वहीं उन्होंने हिंदी तर्जुमा वाला कुरान शरीफ बतौर तोहफे के रूप में दिए। जश्न ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर बालाघाट मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के कुछ सदस्य जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने हुजूर मोहम्मद साहब की पैदाइश पर मिठाइयों का वितरण किया। तो वहीं जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर संजय धवड़गांव को हिंदी तर्जुमा वाला कुरान शरीफ बतौर तोहफे के रूप में दिया। बहुत अच्छा लगा मेरे को कि इस मौके पर हम लोगों को ये कुरान शरीफ भेंट की गई है और मेरी तरफ से सभी भाइयों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
ईद मिलाद उन नबी मुस्लिम समुदाय में एक विशेष अवसर है जो अल्लाह के दूत पैगंबर मोहम्मद की विलादत के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर लामता के आसपास के जमात एकत्रित होकर जामा मस्जिद से रैली निकालकर लामता नगर में गश्त किया गया। गश्त के दौरान जगह जगह वरिष्ठ जनों द्वारा मुस्लिम जमात की रैली का शांतिपूर्वक सम्मान किया गया। लामता सरपंच श्री हुलासमल कोचर द्वारा बस स्टैंड लामता में मुस्लिम जमात का सम्मानपूर्वक सम्मान किया। रैली लामता नगर में भ्रमण कर जामा मस्जिद लामता में समापन किया गया। आज बहुत खुशी का दिन है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन की खुशी में जुलूस निकाला गया। पूरा लामता शहर का भ्रमण हुआ। जगह जगह सर्व समाज द्वारा उसका इस्तकबाल हुआ। कि जन्मदिन के मुबारक मौके पे आज का कार्यक्रम था, जो यहाँ मस्जिद से गश्त करते हुए जुलूस चमनटोला होते हुए लामटा शहर का गश्त होते हुए बीच में गणमान्य सरपंच हुलासमल कोचर गांधी चौक में जुलूस का इस्तेमाल किया गया और गश्त करते हुए वापस मस्जिद में समापन किया गया। लामता क्षेत्र के मोते गांव पंचायत के मोते गांव टोला के फरियादिया के माता पिता ने बताया कि मेरी बेटी को लामता निवासी मंजू उइके एवं उसके पति जमील कुरैशी के द्वारा जबलपुर में सिलाई सिखाने के बोलकर दिनांक 18 मई 2023 को ले गए, पर मेरी नाबालिग लड़की को जबलपुर के नाम पर जयपुर ले जाया गया था और होटलों में रखा गया था, जहां सिलाई सिखाने के बजाय लड़की को मंजू उइके एवं जमील कुरैशी द्वारा मुकेश को 1,50,000 रुपये में बेच दिया गया था, जिस पर फरियादी मुकेश के मोबाइल से फ़ोन करके मंजू उइके को धमकी देने पर रातों रातों भगाकर 19 सितंबर को अपने माता पिता के पास मोते गांव पहुंचकर आप बीती बताने पर सगा समाज एवं ग्रामीण जनों के साथ लामता पहुंचकर फरियादिया ने मंजू उइके, जमील कुरैशी एवं मुकेश के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया है। जी ये लोग मुझे मतलब जबलपुर के नाम से मंजू उइके, जमील कुरैशी, हाँ जी 2 दिन रहे जयपुर में। उसके बाद है तो वहाँ जबलपुर फुलेरा में ले गए मेरे को, फिर वहाँ पे मुझे छोड़ दिए और ये लोग वापस आ गए। मैंने बोली कि है तो मुझे यहाँ से लेने आओ, वरना मैं यहाँ से भाग जाऊँगी और तुम्हारे पर पुलिस केस कर। ये तो जी उसी रात को आ गए और मुझे उठा लिया। अच्छा, हमारी लड़की से बात करते थे तो बोले सिलाई कर रही हूँ मैं, अभी कुछ नहीं हुआ बोलते हैं। फिर बाद में फिर आई तो फिर 10-12 दिन रुकी पढ़ाई में और फिर चले गई। और फिर गई तो अभी हमको खबर मिली कि नहीं, आपकी लड़की को फुलेरा गाँव में बेच दिया और है तो बेच करके वो लड़की 15 दिन रुकी और भाग गई, ऐसा खबर मिला। तो फिर हम लोग इधर सबको बताने लगे। पुलिस ने आशा कह के एक लेडीज़ फ़ोन लगाई थी हमको। वो बोलने लगी कि आपकी लड़की पायल नाम की कोई है क्या? तो हम बोले हमारी लड़की है। तो बोलने लगी कि नहीं वो तो भाग गई। जो उन्होंने मेरे ऊपर जो आरोप लगाया है वो पूरी तरीके से निराधार है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि उसके घर के जो उसके माता पिता हैं, सभी की मर्ज़ी से वो लड़की गई है। लड़की की मर्ज़ी से लड़की ने खुद मेरे पास आकर प्रस्ताव रखी और घर वालों से पूछकर प्रस्ताव रखी। उसके बाद मैं उसके घर गई थी। मैं उसके घर खुद 2-3 बार गई हूँ उसके माता पिता से चर्चा करने के लिए कि देखो ऐसी ऐसी बात है और ये ऐसा बोल रही है। और जब मैं यहाँ पे आई तो उस लड़की ने मेरे को बताई कि बोले देखो मेरा जबलपुर में काम नहीं है, लेकिन कोई राजस्थान का कोई लड़का है जिससे मेरा कॉन्टेक्ट है और मैं वहाँ जाना चाह रही हूँ, तो आप मेरे को सपोर्ट करो। चूँकि उस लड़की के बहुत सारे लोगों से संबंध थे, मैंने उस लड़की को डांटने के पर्पस से उसके घर में गई थी। जितने भी बार उन्होंने फ़ोन पे कांटेक्ट किया उतने बार उस लड़की से बात हुई है। चूँकि अब वो तो ऐसा है कि आरोप लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और ये जितना भी उन लोग आरोप लगा रहे हैं सब निराधार है। मॉयल एक संस्था नहीं अपितु एक परिवार है, और परिवार में जब कोई तरक्की करता है या बुलंदियों को छूता है तो निश्चित ही परिवार में सबसे अधिक हर्ष होता है, और परिवार के मुखिया का कर्तव्य होता है कि अच्छे कार्यों की सराहना करें। प्रायः लोगों की मानसिकता होती है कि खान मजदूर के बच्चे ज़्यादा प्रगति नहीं करते, परंतु यह एक भ्रम है और प्रतिभा पहचान की मोहताज नहीं होती। पत्थर को तराश कर ही हीरा बनाया जाता है।
उक्त आशय के उद्गार उकवा खान प्रबंधक प्रशांत डकरे ने हाल ही में उकवा खान में कार्यरत खान श्रमिक महेंद्र नंद की बेटी प्रतीक्षा नंद का चयन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में हुआ और दूसरे मॉयल कर्मचारी सुमिता सिक्का के पुत्र तन्मय सिक्का जिसका चयन MBBS हेतु हुआ, जो संपूर्ण मॉयल परिवार के लिए बहुत गौरव की बात है। नीट परीक्षा के थ्रू भोपाल मेडिकल कॉलेज रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है और मेरी मम्मी यही माइन में कार्यरत है और पहले PR लेबर के तौर पे वो आए थे, अब वैकेंसी के थ्रू वो स्टाफ नर्स में है। हमारे यहाँ से 2 बच्चों का सिलेक्शन एक अच्छी जगह हुआ है, जिसमें से तन्मय सिक्का जी जो है इनका MBBS में भोपाल में सिलेक्शन हुआ है रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज, और इनकी जो माता जी है वो हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स है। और ये गौरव की बात है हमारे लिए कि उकवा जैसे माइन से कोई MBBS में सिलेक्शन होना ये मॉयल परिवार के लिए और हमारे लिए बहुत ही बड़ी गौरवशाली बात है।